नाम था पगड़ी। तो पगड़ी रगड़ने के बाद क्या होती है, फट जाती है। और आपने इसका जो मैंने होमवर्क दिया था, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया था, एक ही मात्रा बताने के लिए, लिखने के लिए कहा था, एक ही मात्रा से मैंने शब्द लिखने के लिए कहा था। इसके बाद मैंने आपको सही जोड़ियां लगाने का एक ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दिया था, वो भी आप बच्चों ने सभी सॉल्व किया होगा। तो आप बच्चों को आज मैं वैसे ही एक अच्छी, बहुत ही अच्छी कविता है, वो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ना ढेर सारे खेल पसंद होते हैं, जैसे गेंद और बल्ले के साथ खेलना। लेकिन अब क्या है, लॉकडाउन है, तो आप क्या है, बाहर नहीं घूम रहे हैं, घर के अंदर ही लूडो हो, कैरम हो या मौज मस्ती हो, ये काम क्या कर रहे हैं, या खेल रहे हैं, या मोबाइल पे आप हमेशा क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। उसी प्रकार जनवरी महीने में क्या होता है, जनवरी माह में या फरवरी में हम क्या करते हैं, हमारी जो गैलरी होती है, टेरेस होती है ना, वहाँ पे जाके हम बहुत ही अच्छे से पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना आपको अच्छा लगता है ना। और जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, तो हमें बड़ा मजा आता है। तेज हवा आने के बाद हमारी जो पतंग है वो ऊपर 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 चली जाती है। और हम क्या करते हैं, दूसरे की अगर पतंग हमारे छत पर आकर गिरी हो ना, तो हम उसे झट से लेकर आते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसका जो धागा होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। हमारे हाथ से भी अगर कोई पतंग ऊपर 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 जा रही है ना, तो हमारे हाथ का जो धागा हमने पकड़ा हुआ होता है हाथ में, वो टूटने के बाद पतंग ऊपर उड़ जाती है। और ऊपर उड़ जाने के बाद हमें वो पतंग मिलती है, नहीं मिलती, किसी दूसरे की छत पे जाके गिर जाती है, या बड़े बड़े पेड़ को जाके वो क्या करती है, वहां पे मतलब वहां पे जाके आपको मिलती है। लेकिन हमें बहुत ऊपर होती है, इससे हाथ से हमें निकालनी नहीं आती है। तो बच्चों, उसी प्रकार आपको भी पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद होगा, है ना। आप भी मम्मी से कहते होंगे या पापा से कहते होंगे, जल्दी से पतंग बनाइए, हमें क्या करनी है, बहुत ही अच्छी पतंग उड़ानी है, ठीक है। और दूसरों की पतंगे जब हमें दिखाई देते तो हम क्या करते हैं, उन्हें काटने के लिए भी जाते हैं ना, क्योंकि उसकी पतंग जो है नीचे आ जाए और मेरी पतंग बहुत ही ऊपर अच्छी तरह से उड़ जाए। ये क्या होता है, पतंग खेलने वाला एक खेल है, बहुत ही अच्छा खेल होता है। हम भी इसे फरवरी या जनवरी माह में क्या करते हैं, खेलते हैं। या छोटे छोटे बच्चे तो कभी भी खेलते हैं, चलो तेज हवा आ रही है, ऊपर छत पर जाते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। और दूसरों की पतंग, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरों की पतंग काट लेते हैं, ताकि उनकी पतंग नीचे गिर जाए और सिर्फ मेरी पतंग ही हमें आसमान में दिखाई दे। आसमान में नहीं, मतलब ऊपर 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 हमें जाती हुई वो दिखाई दे। यही इसका क्या है, खेल होता है, और ये आपको भी पसंद होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको पन्ना नंबर 76, पेज नंबर 76 पे देखिए, पतंग हमारी 11वीं कविता है, जिसका नाम है पतंग, ठीक है। पतंग के बारे में अभी आपको मैंने बताया ही है। आप भी क्या कीजिए, घर पर एक अच्छी सी पतंग बनाइए और घर पर उड़ाइए, लेकिन अकेले मत जाइए, क्योंकि टीचर ने कहा है छत पर जाना है। आप अपने भाई के साथ, मम्मी के साथ शाम के वक्त पतंग उड़ाइए अच्छी तरह से, उनके साथ आप क्या कीजिए, पतंग उड़ाने का बड़ा मजा आता है, तो आप भी वो मजे ले लीजिए। तो देखिए, पन्ना नंबर 76 पे हमारी पतंग, ये क्या है, 11वीं कविता है, ठीक है। पहले इस कविता का मैं क्या करती जाऊंगी, पठन करूंगी, और इसके बाद मैं आपको क्या करूंगी, इसका अर्थ स्पष्ट करती जाऊंगी। सभी बच्चों को पन्ना नंबर 76 मतलब 76 निकालना है, जिस पर हमारी 11वीं कविता है, जिसका नाम है पतंग। तो देखिए, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटो उसको काटो, खूब लगाया सैर सपाटा, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटो उसको काटो, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, अब जुड़ने में लगी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। मतलब यहाँ पे इस कविता में बताया गया है कि पतंग कैसे उड़ती है। पतंग कैसे उड़ती है, आवाज आती है ना पतंग उड़ने के बाद। अगर आप भी छत पर जाके पतंग उड़ा रहे हैं सभी बच्चे मिलकर, तो आपको भी वहां पे आवाज आएगी, तेज जैसे हवा आती है ना, तो क्या होता है, ये जो पतंग उड़ने की आवाज आती है, कैसी आवाज आती है पतंग उड़ने के बाद, सर 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 सर, फर 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 फर। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। और जब ये पतंग उड़ती है ना,
सर फर फर ऐसी क्या होती है, आवाजें आती हैं। इसके बाद इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा। ये पतंग कहती है मैंने आज उस पतंग को काट लिया, इस पतंग को काटा। इसके बाद कहती है उस पतंग को काटा, मतलब इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा। सैर सपाटा मतलब मैं बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर से घूम के आ रहा हूँ, ऐसे पतंग कहता है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ रहे हैं ना पतंग, क्योंकि पतंग क्या कहता है, अब मुझे वो पीली पतंग है ना उसे काटनी है। तो पीली पतंग वाला क्या कहता है, मुझे वो लाल रंग की पतंग है ना उसे काटना है। मतलब दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि मुझे तुम्हें काटना है। लाल पीली वाली, लाल पीली हरे, हर एक रंग की पतंगे होती है। तो वो किस में जुड़ जाती है, झगड़ती है ना, तुम्हें नीचे में गिराऊंगा। देखते हैं पहले ऊपर कौन बढ़ता है, अब नीचे कौन गिरता है। तो इसी प्रकार ये जो बच्चे हैं ना सभी मिलकर ये क्या कर रहे हैं, आप चित्र में देखिए पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग उड़ाते समय लाल वाला ऊपर जाता है, पीले वाला नीचे आता है। तो उन दोनों में क्या हो रही है, शर्तें हो रही है ना कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन नीचे कट जाएगा। कटने के बाद क्या होता है, जो धागा उनके हाथों में होता है उससे वो क्या करते हैं, इसे छेड़ते हैं और वो पतंग को नीचे गिराते हैं। नीचे गिरने के बाद वो जो दूसरी पतंग होती है फट जाती है, फटकर नीचे आती है ना, तो बड़े मजे आते हैं कि हाँ मैं जीत गया और तुम हार गए। तो ये क्या होता है, चल रहा है इनका पतंग, बच्चों का पतंग खेलना चल रहा है, पतंग खेलने का काम शुरू है, पतंग उड़ा रहे हैं वो, ऐसा इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं देखिए, इसको काटो उसको काटो, तो क्या करते हैं, अब वो पतंग काटो, अब वो पतंग काटो, वो बहुत ऊपर जा रही है ना उसे काटो। तो इसी में सभी बच्चे जुड़ गए हैं। खूब लगाया सैर सपाटा, बहुत घूम रहे, चारों तरफ क्या है, पतंग ही पतंग है ना, तो सैर सपाटा लगाया है। पतंग ने क्या किया है, बहुत सैर सपाटा लगाया है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। अब क्या हो गया, लड़ने में जुट गई है पतंग और बेचारी अरे कट गई लूटी पतंग, मतलब नीचे लुढ़कती है ना, गिर जाती है। तो वैसे बताया गया है कि अरे बेचारी कट गई, अब लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो इसके बाद फिर क्या होता है, सर 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 ऐसी आवाज आती है, फर 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 ऐसी आवाज आती है, और ये जो पतंग है ना वो उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, ऐसा इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों आपको ये कविता समझ में ही आई होगी कि ये जो पतंग है ना कैसे उड़ती है, पतंग उड़ने के बाद कौन सी आवाज आती है, सर 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 सर। ठीक है, तो आपको भी जैसे मैंने यहाँ पे अभी गाकर अगर बताई गई है तो आपको भी अच्छा अच्छा गाना गाकर ये कविता क्या करनी है, रिसाइट करनी है। फिर एक बार मैं दोहराती हूँ, ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, घर पर इसी की प्रैक्टिस करनी है। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों आपको भी 4-5 बार ये बहुत ही अच्छी कविता है पतंग, ये आपको क्या करनी है, गानी है विद एक्शन। ओके, तो इस पर क्या है, ये हमारी क्या हो गई, कविता हो गई। अब इस पर मैंने 3 सवाल आपको यहाँ पे लिख कर दिए हैं, ये आपको क्या करने हैं, अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहला सवाल है, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, या बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, लिखते समय शब्द 4 बार 5 बार लिखिए कि सही लिखा है ना मैंने, पतंग। ठीक है, यहाँ पे त पर अनुस्वार दिया गया है। दूसरा सवाल है हमारा, पतंग के उड़ने पर कैसी आवाज आती है, कैसी आवाज आती है, सर 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 और फर 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 आवाज आती है ना। तो पतंग के उड़ जाने पर कैसी आवाज आती है, सर 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 और फर 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 फर। हम भी अगर कागज ऐसे हवा, तेज हवा के आगे से रखेंगे तो फर 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 आवाज आती है ना। तो उसी प्रकार ये जो पतंग उड़ती है, ऊपर चलती है, तो इसमें से कौन सी आवाज आती है, सर 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 सर
ने खूब क्या लगाया, क्या किया पतंग ने, पतंग घूम के आया ना, तो पतंग ने खूब सैर सपाटा लगाया। ठीक है, हम भी घूमने के लिए जाते हैं ना, तो घूमने जाना इसे क्या कहते हैं, सैर सपाटा लगाया। वो चारों ओर से घूम के आया ना अच्छी तरह से, बहुत ही ऊपर गया फिर नीचे आया, तो पतंग ने क्या लगाया, पतंग ने सैर सपाटा लगाया। ठीक है बच्चों, आपको पतंग ये कविता पसंद ही आई होगी। अब यहाँ पे मैंने एक आपको सवाल यहाँ पे लिखे हैं, इसे क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है पतंग। ठीक है, मैं अगर सिर्फ ऐसा लिखती पतंग, तो शब्द कौन सा बनता है मेरा, पतंग। तो ये पतंग है नहीं, तो हमें त पर ना ये जो बिंदी लगानी होती है ना, तो इस बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अम की मात्रा लगाई थी ना, तो वैसे ही इस पतंग शब्द में त के ऊपर हमें अम की मात्रा लगानी होती है। इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। हमारी माँ भी क्या करती है, बिंदी लगाती है ना, तो उसी प्रकार हमें भी अम की मात्रा लगानी होती है। यहाँ पर मैंने वैसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये मात्रा नहीं लगाऊंगी, अम की मात्रा या अनुस्वार नहीं लगाऊंगी, तो क्या लगता है, गेंद। गेंद कोई शब्द होता है नहीं, मुझे तो गेंद लिखना है ना, तो गेंद लिखना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे ऐसे बिंदी लगानी है। इस बिंदी को क्या कहा जाता है हिंदी में, अनुस्वार। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे बिंदी कहा जाता है, माँ की बिंदी, ऐसा नहीं कहा जाता है, तो इसे अनुस्वार कहा जाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद है रग। क्या रग शब्द सही लग रहा है आपको, ये रग शब्द सही लग रहा है, नहीं, यहाँ पर भी र के ऊपर हमें बिंदी लगानी है। ठीक है, इसके बाद है शब्द मेरा बदर। मुझे तो बंदर लिखना है ना, तो बंदर लिखते समय हमें क्या करना है, यहाँ पे ब के ऊपर बिंदी लगानी है। आपको समझ में, जहाँ पे जोर लगाया जाता है उसी शब्द पर आपको मतलब बिंदी लगानी है, बंदर। ठीक है, बंदर मतलब मुझे ब पर ही बिंदी लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे हंस है, हंस, मुझे तो हंस लिखना है, हंस, तो यहाँ पे नाक से बोलकर हम जब बोलते हैं ना, नाक से, तो उसी प्रकार हंस, तो मुझे अ के ऊपर बिंदी लगानी है। अब यहाँ पे तुरंत, तुरंत कोई शब्द है नहीं है ना, तो मुझे क्या करना है, तुरंत शब्द लिखना है, इसलिए मैं र पर बिंदी लगाऊंगा, तुरंत। ठीक है, तुरंत। ओके, तो ये हमारे लिए अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, और ये जो बिंदी होती है इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। ये आज हमने क्या सीखा, इस कविता में सीखा है पतंग की आवाज़ कैसी होती है। ठीक है, पतंग की आवाज़, पतंग बच्चे क्या खेल रहे हैं, और पतंग क्या करके आती है, घूम के आती है, मतलब क्या करती है पतंग, सैर सपाटा लगाती है ना, और हमें भी पतंग के साथ खेलना बच्चों बहुत ही पसंद होता है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, जो कुछ भी वर्कबुक में क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रश्न दिए हैं ये आपको क्या करने हैं, अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिख लेने हैं, क्योंकि जब आपकी मैं रिवीजन दूंगी तब आपको ये पोएम रिसाइट होनी चाहिए, और आपको ये कविता क्या करनी है, 5 या 6 बार क्या करनी है, पढ़नी है, और खुद मुझे क्या करनी है, बिना देखे बतानी है। यही आपका क्या है बच्चों।